न्यायपालिका में न्याय नहीं है। जी जी। अब पैसा है, जेब में पैसा है तो न्याय मिल जाएगा। अभी मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर की अपील डालेगी तो कल सुनवाई हो जाएगी। कोई गरीब आदमी कोर्ट जाना चाहेगा तो नहीं न्याय मिलेगा उसको। आज ही अखिलेश ने जो बयान दिया है, एक चौकी जो हमारी लद्दाख में छीन ली है चाइना ने, उस पर कोई बात नहीं कर रहा मीडिया वो कहीं बात नहीं कर रहा है। जो भी एक सुसाइड बेंगलोर में हुआ है, 5 साल तक केस लड़ता रहा, केस पे केस लगते रहे, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता मीडिया। करना चाहेंगे लोगों के लिए पढ़ा लिखा इंसान, कमिश्नर जैसा इंसान मिल रहा है और एजुकेशन में अच्छा काम किया है, इसको हॉस्पिटल में अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए बसों में फ्री कर रहा है। जिनकी तनख्वाह 10-10 हजार रुपए होती है उनको 3,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। इस वक्त हुंकार मीडिया की मौजूदगी है लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के मधुबन पार्क के अंदर, जहां हमें कुछ वृद्धजन मिले और हमने उनसे अपने विचार को साझा करने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? शोभरन सिंह। जी सिंह साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं लोग या भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही, अब जो जेल में रहा है उस आदमी को बैठने का कोई औचित्य तो नहीं रहता। नहीं, जो तो बैठे भी नहीं है, तो आतिशी सिंह बैठी है, तो वो तो बात सही है, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। क्या इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे? भाई अब सच्चाई को स्वीकार तो नहीं करेंगे। आप सच्चाई नहीं मानेंगे कि हाँ ये बात सच है? सच कहाँ है, कुछ न कुछ तो हेरा फेरी करते ही होंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की कौन सी स्कीम आपको सबसे बेहतरीन लगी? भाई यही है कि ये तो लालच ही दे रहे हैं शुरू से ही। पानी में भी कह रहे हैं कि बिल भरो ही मत, भरोगे नहीं तो सरकार कहाँ से चलेगी। अच्छा, इस तरह का लालच जो है महाराष्ट्र सरकार में भी लाडली योजना के नाम से 1,000 रुपए दिए गए, फिर मैया योजना के नाम से दिए गए, यहाँ भी 1,000 रुपए ये कह रहे हैं देने की। ओके, जीत जाएंगे तो हम 2,100 भी देंगे। जी जी। हाँ, तो लालच तो दे ही रहे हैं। अब आगे देखो, पब्लिक के मूड का किसी को पता नहीं, क्या करेंगे। हाँ चलो, अभी हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ हमने बात वृद्धों से की, आइए कुछ युवा वर्ग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बने? सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। हाँ, फुल बहुमत से सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, दिल्ली के प्रदेश वासियों को क्या है कि कभी 70 में से 68 दे देते हैं, कभी 70 में से 62 देते हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार फिर बहुमत पाएगी अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल फुल बहुमत। इतना पसंद क्यों करते हैं दिल्ली वासी? लोगों के लिए पढ़ा लिखा इंसान, कमिश्नर जैसा इंसान मिल रहा है और एजुकेशन में अच्छा काम किया है, इसको हॉस्पिटल में अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए बसों में फ्री कर रहा है। जिनकी तनख्वाह 10-10 हजार रुपए होती है उनको 3,000 रुपए का फायदा मिल रहा है, रेंट का, किराए का भी। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? वो कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा, दे तो रहा टैक्स से ही ना, पैसे से। कोई अपने घर से कोई नहीं देगा ना। मोदी जी दे रहे हैं अपने घर से, जो राशन दे रहे हैं वो भी जनता का पैसे के राशन है। हाँ, जनता के पैसे का राशन है वो भी। मोदी जी भी अपने घर से नहीं दे रहे, मोदी जी भी तो फ्री दे रहे राशन। भाई मोदी जी भी तो फ्री दे रहे राशन, मोदी ने क्यों नहीं बंद कर दिया? तो इसलिए जो केजरीवाल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और जनता। अच्छा, लक्ष्मी नगर की बात की जाए, केजरीवाल ने अपना एक प्रत्याशी बीबी त्यागी को किया है। हाँ। किस तरह के आदमी है, क्या उन्हें जनता पसंद करेगी? जनता पसंद कर रही है बीबी त्यागी जी को, जनता उनको पसंद कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीबी त्यागी यहाँ से जीत रहा है। क्या अच्छे बहुमत से जीत रहा है? अच्छे बहुमत से जीत रहा है बीबी त्यागी। और लोगों से लगाव हम आपसे बात करके जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? AK भारद्वाज। जी भारद्वाज साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आप दिल्ली में किसे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? टक्कर बराबर की है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जी, क्योंकि कांग्रेस कहाँ है इस दौड़ में? कांग्रेस 3rd नंबर पर रहती है जी। दोनों अलायंस करके और सरकार बनाए, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन टक्कर बराबर की है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। अच्छा, केजरीवाल ने जो ये फ्री का एक चलन चलाया है जिसमें मोदी जी भी फंस गए हैं, उन्होंने भी राशन देना शुरू कर दिया, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये तरीका सही है? गलत है तरीका। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मदद के हकदार हैं। इस तरीके से खजाने से पैसा देना
फ्री में देना 1000 रुपए या 2100 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती किसी भी महिला के लिए, लेकिन वो अगर सच कहा जाए तो बिल्कुल सच है कि अब हम वोट को खरीदने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी हमने वोटों को खरीदा है, झारखंड में भी वोटों को खरीदा है। ये योजनाएं बंद होनी चाहिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहे हैं, ऐसा मानना है हमारा। लेकिन ये कहना है केजरीवाल सरकार का कि ये राष्ट्रीय राजधानी है, ये देश का दिल है और यहाँ हमारे पास इतनी संपदा है कि हम इस तरह की फ्री चीजें देने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है, तो क्यों ना लोगों की और गरीबों की भलाई ले ली जाए। सच बात यह है कि फ्री अगर आप अभी इस रोड पे चलेंगे तो रोडों में गड्ढे दिखाई देंगे, तो कहीं का पैसा कहीं डाइवर्ट होता है। इकोनॉमिक्स में कहावत है कि एक फंड से दूसरे फंड में पैसा डाइवर्ट होता है। मैं सहमत नहीं हूँ फ्री की रेवड़ियां बांटने से। मोदी जी भी ने भी बांटी है, महाराष्ट्र में भी बांटी, हर जगह बट रही हैं और ये प्रचलन गलत है। जब आप जैसा बुद्धिजीवी सुविधाओं को रेवड़ी कहता है, तो क्या उन गरीबों को जिन्हें सुविधाएं मिल रही उन्हें तकलीफ नहीं होती है कि आपके इस शब्द से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी योजना 1000 रुपए लागू की गई है। अगर एक डॉक्टर के पास कोई चला जाए तो 1000 रुपए तो डॉक्टर की फीस है। फ्री इलाज होना तो चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। 1000 रुपए कम है, केजरीवाल को ये बढ़ा देना चाहिए, यानी 2100 रुपए कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए जी, उसके मैं सहमत नहीं हूँ इस तरीके से रकम देने। जो जेन्युइन है उनको मिलती नहीं है पैसे। अच्छा, एक बात और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि आखिर कब तक ये फ्री की चीजें मुहैया कराओगे, रोजगार पर काम क्यों नहीं करते? क्या आप माननीय न्यायालय के आदेश से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन मैं सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, अब मैं क्या कहूँ, न्यायपालिका उसके अधीन है, मीडिया उसके अधीन है। पूरा दिन चर्चाओं का विषय जो शुरू हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक, वो मीडिया ही जनता को भ्रमित कर रही है। लेकिन आज अपनी बात आप खुल के रख रहे हैं और निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं और साथ साथ मीडिया पर एक आरोप भी मढ़ रहे हैं कि मीडिया दबाव में काम कर रही है। क्या मोदी जी का तरीका ऐसा है कि वो दबाव में काम करा ले? बिल्कुल मीडिया दबाव में काम कर रही है। आप कल का जो मीडिया रिपोर्ट्स आनी होंगी, कल का रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस चल रही है संविधान के ऊपर। 76 की बात, 76 की बात, 72 की बात। आज ही अखिलेश ने जो बयान दिया है, एक चौकी जो हमारी लद्दाख में छीन ली है चाइना ने, उस पर कोई बात नहीं कर रहा मीडिया वो कहीं बात नहीं कर रहा है। जो भी एक सुसाइड बेंगलोर में हुआ है, 5 साल तक केस लड़ता रहा, केस पे केस लगते रहे, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता मीडिया। करना चाहेंगे उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। न्यायपालिका में न्याय नहीं है। जी, अब पैसा है, जेब में पैसा है तो न्याय मिल जाएगा। अभी मस्जिद के नीचे मंदिर की अपील डालेगी तो कल सुनवाई हो जाएगी। कोई गरीब आदमी कोर्ट जाना चाहेगा तो नहीं न्याय मिलेगा उसको, मेरा सिद्धांत मत। थैंक यू। बहुत बेहतरीन आपने बात रखी। इस तरह के निष्पक्ष बात रखने के लिए इन तरह की विचारधाराओं को मीडिया हो या न्यायपालिका हो या लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ हो, उसको सराहा जाता है। और आइए हम बात करते हैं, एक लंबे अनुभव और तजर्बेकार जब अपनी बातों को रखते हैं तो तजर्बा उनकी बातों के अंदर झलकता है। आइए इनके विचार को साझा करने की कोशिश मीडिया की। जी, आपका शुभ नाम? शिव प्रसाद। जी प्रशांत साहब, हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बने या फिर बीजेपी या फिर कोई अदर? बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर लोग जो हैं कभी 70 में से 67 और कभी 70 में से 62 इस तरह से बहुमत देते हैं। फिर आप एक अलग लीग से हटकर क्यों बात कर रहे हैं? कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। फ्री कर देना, फ्री के कुछ से करने से फायदा नहीं है, जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए? दिल्ली का दर्द जो है वो दिल्ली के शासकों तक पहुंचना जरूरी है कि दिल्ली की कौन सी सुविधाएं हैं जो हो जानी चाहिए थी और अभी तक नहीं हुई। दिल्ली की सुविधाएं तो ये है कि जो भी देखिए, हम तो जैसे शकरपुर में रहते हैं जी, हम तो अपने यहाँ की समस्या बताएंगे ना। सड़कें खराब है, नालियाँ खराब है, व्यवस्था सही नहीं है, कि साफ सफाई व्यवस्था सही नहीं। जैसे आपने बात की कि पार्कों में गंदगी है, नाली खराब है, तो ये काम जो है एमसीडी के अंतर्गत आता है और अब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो हम विधानसभा का अपडेट लेने की कोशिश में हैं। उस मामले तो कुछ नहीं बता सकते। अब क्या विधानसभा के
कि कोई भी विधानसभा में आए। जी, और लोगों से हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम था कश्मीरी लाल है जी। जी, कश्मीरी लाल जी, किस तरह की सरकार हो दिल्ली के अंदर? सरकार सबसे बढ़िया होनी चाहिए। कोई सरकार में लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। जितना भी काम कर सके, जो भी मंत्री एमएलए जो भी बने, हर आदमी की समस्या समाधान सब ढूंढना चाहिए और हरेक का काम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नाली गली मोहल्ले जो भी है, यहाँ पार्क का एमसीडी का काम हो या किसी का भी काम हो, ईमानदारी से काम हो और सरकार जो भी अब आए। इस तरह जैसे आपने बात की कि सारे काम विकास पर राजनीति होनी चाहिए और क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ईमानदारी से काम हो, इस तरह का दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। कितना दम है उनके इन नारे में? भाई देखो, मैं किसी के नारे के दम की बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार है हमारे लिए, हमको चाहिए काम, और काम अगर बढ़िया होगा हम उनके लिए तालियां भी बजाएंगे। इसमें गुलाब के फूल हों, जैसे नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क देखो क्या टॉप की पार्क है, अशोका होटल के सामने। ऐसा हमारा काम हो तो हमको बड़ी खुशी मिलेगी। आप ये चाहते हैं कि ये पार्क जो मधुबन पार्क है, ये नेहरू पार्क की तरह एक सजाया जाए। ये एमसीडी का काम है, लेकिन आप कहाँ इस पचड़े, कौन सा काम किसका है? आपको सिर्फ विकास से मतलब है। जो विकास करेगा आप उसको वोट देंगे। जी, यही बात। बिल्कुल, जो विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको ही कश्मीरी जी की वोट जाएगी। अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। कल देखो मैंने देखा, जी बताइए। राम किशोर सारे पूरे मोहल्ले में हमारी आंखों के सामने नालियों में कचरा निकाल दे देखा मैंने। ये हमारे राम किशोर जी पूरी शक्करपुर में, नगर पालिका शक्करपुर में इतना खड़ के पास में काम कराया उन्होंने, हमें बड़ा अच्छा लगा। मगर काम तो कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से काम। एक शिक्षित आदमी से ये उम्मीद की जाती है वो विकास की राजनीति को पसंद करे और क्षेत्र में विकास होता हुआ देखे। जी, आपका क्या मत है? देखिए जी, ऐसा है, जब से केजरीवाल जी आए हैं सड़कें हमारे साइड की कभी नहीं बनी। 10 साल से ऊपर हो गए। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि बजट जो है उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन वो तो दावा करते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, एक दिन भी एमसीडी के कर्मचारियों को धरने पर नहीं देखा गया। क्योंकि वो कहते हैं केजरीवाल जी कि एक बड़ा फॉल्ट था जिसे सही करने में समय लग रहा है। कूड़े के ढेर के नीचे दबती दिल्ली को कूड़े की ऊंचाई को कम किया गया है और इन्हें सही टाइम पे तनख्वाह दी जा रही है। बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसी विनती किया उन्होंने प्रदेशवासियों से कि अपना धैर्य बनाए रखे। देखिए ऐसा है, कूड़े की ढेर की बात है तो ये यहाँ गाजीपुर नजदीकी पड़ता है। वो जितना पहले था उतना ही आज भी है, तो ये नहीं कह सकते। जरूरी माना जाएगा। तो फिर आप बताइए कि लक्ष्मी नगर का अगला विधायक कैसा हो? विधायक चाहे बीजेपी का हो या आपका हो या कांग्रेस का हो, इससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक को सिर्फ ये है कि उनके विधानसभा के अंदर काम हो। सरकार का कोई वो नहीं है। दिल्ली सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। रोज इनका कोई ना कोई स्कैम चल रहा है, रोज इनका कोई झगड़ा चल रहा है, रोज ये मोदी के ऊपर एलजी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। काम क्यों नहीं करते ये लोग? अच्छा, आपका मिशन है थी, वो अपना रीजन बताते हैं कि हमने क्यों लागू नहीं किया। क्योंकि उसके अंदर कि उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास बंगला ना हो, उसके पास फलाना हो। लेकिन केजरीवाल ने उन सारी चीजों को हटाकर कि अगर कोई बीमार होता है दिल्ली के अंदर तो चाहे उसकी भी बीमारी में 50 लाख रुपए लगे वो देने को तैयार है। एमसीडी के किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ किसको क्या इलाज मिल रहा है? केजरीवाल जी कितना इलाज दे रहे हैं उसको, कितनी उसकी हेल्प कर रहे हैं। फ्री बस सेवा दी है, इसको से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम तो सहमत नहीं है। जनता को और मूर्ख बनाना, जनता को और अपाहिज बनाना, इसका ये फ्री का क्या मतलब है? रेबड़ियां ये बट रही हैं, इसका क्या है? अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।